and welcome you all to Azito Academy. Students, today's topic is atom in chapter Atoms and Molecules, class 9. Okay, so students, what is the atom? Atom क्या है? तो हम लोग अपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द मैटर. मैटर क्या है? मैटर जो बहुत ही स्मॉल, मैटर इज द मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स और टाइनी पार्टिकल्स. ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. It maintains its identity in all physical change and chemical reaction. So this is the atom. The size of the atom is extremely small. Students, समझने का कोशिश कीजिएगा. ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है एटम, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, everything cannot be written on the board. So listen carefully and repeatedly to understand properly. Don't skip this video. It's very important topic, students. So listen carefully. The size of the atoms is extremely small. बहुत ही अच्छा से आप लोग इसको देखिए और समझने का कोशिश कीजिए. बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन इसको समझना चाहिए, समझने का ज़रूरत है. इसलिए आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट. ओके, साइज ऑफ द एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल. नाउ लुक एट हियर. ये एक पॉइंट है, ये सबको दिख रहा है, बट स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये हजारों सैकड़ों एटम्स मीन्स पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसे हम लोग नेकेड आई से देख पा रहे हैं. मीन्स एटम इतने ज़्यादा स्मॉल होता है, इतना छोटा होता है पार्टिकल कि बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि उसे हम लोग नेकेड आई से तो देखना बहुत दूर की बात, उसके लिए हम लोग को एक सुपर माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, the size of the atom is extremely small. In other words, we can say that atoms are the building block of all matters. We may not be able to see them, but atoms are present everywhere. जिसे हम लोग देख नहीं सकते स्टूडेंट्स, बट ये everywhere मीन्स जो भी मैटर है हम लोग के सराउंडिंग्स, एवरीथिंग इज मैटर, और सारे मैटर्स बना हुआ होता है एटम से, छोटा छोटा पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से, जिसे हम लोग एटम्स कहते हैं स्टूडेंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ बिग आर द एटम्स. ये कितने बड़े होते हैं? Just imagine, student, that more than million atoms constitute the page of the book that you are reading. आप लोग सोच नहीं सकते हो स्टूडेंट, आप लोग जस्ट सोच नहीं सकते, या सोचिए जो बुक्स हम लोग रीडिंग करते हैं, लर्न करते हैं, जो बुक्स हम लोग पढ़ाई करते हैं, वो बुक्स मिलियंस ऑफ एटम्स टुगेदर एक साथ होके उस पेज को फॉर्म करता है. क्लियर? सो दिस इज द एटम्स. एटम्स द पार्टिकल्स, छोटा छोटा पार्टिकल्स एक साथ जुड़ के, जैसे कि अगर हम लोग एक वाटर ड्रॉपलेट्स का अगर बात करें, बारिश की एक बूंद का बात करें, तो वो तो सबको दिखता है स्टूडेंट, सबको दिखता है वो कितने बड़े होते हैं. अब सोचिए वही वाटर ड्रॉपलेट्स अगर मिलियंस ऑफ, सैकड़ों पार्टिकल्स को मिला के वो ड्रॉपलेट्स बनता है. सो वो ड्रॉपलेट्स सैकड़ों जो पार्टिकल से बनता है, वो एक पार्टिकल का बात आज हम करने जा रहे हैं या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. दिस इज द एटम. फॉर योर नॉलेज स्टूडेंट्स, द रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज ओनली 10 to the power minus 10 meter.
तो एक हाइड्रोजन का जो रेडियस होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस is measured in nanometer। एटॉमिक रेडियस को जिससे मेजर किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नैनोमीटर कहते हैं, और एनएम भी उसे कहा जाता है। शॉर्ट में हम लोग उसे एनएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनएम बोलते हैं। अब रेडियस, सपोज हाइड्रोजन, रेडियस इन मीटर और नैनोमीटर। एग्जाम्पल्स, ओके स्टूडेंट्स, अगर हम पहले एटम ऑफ हाइड्रोजन का बात करें, अगर हम एटम ऑफ हाइड्रोजन का बात करें तो वो कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, और ये हाइड्रोजन। अगर हम बात मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का करें, किसका करें, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अगर हम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का बात करें तो वो कितना होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर। ओके, 10⁻⁹ मीटर और नैनोमीटर। स्टूडेंट्स नोट, 1 नैनोमीटर is equal to 10⁻⁹ मीटर। 1 nm is equal to 10⁻⁹ meter. So 1 meter is equal to 10⁹ nanometer. So 10⁻⁻10 मीटर क्या है, हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन। 10⁻⁹ इन मीटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 10⁻⁸ molecule of hemoglobin, molecule of hemoglobin। ये जस्ट फॉर नॉलेज, आपके नॉलेज में डालने के लिए या जानने के लिए कि ये कितने रेडिया में होता है, एक पार्टिकल, एक एटम का साइज क्या होता है। 10⁻⁻4 ग्रेन ऑफ सैंड स्टूडेंट, ये सैंड का पार्टिकल का एक साइज होता है 10⁻⁻4 मीटर। एंड जो इंसेक्ट्स में सबसे छोटा होता है स्टूडेंट, उसका साइज होता है 10⁻⁻2। वाटरमेलन का जो पार्टिकल्स होता है एटम का, वो होता है 10⁻⁻1। दिस इज द साइज ऑफ द एटम्स, पार्टिकल्स, जो बहुत सारे पार्टिकल्स मिला के एक मैटर्स को तैयार करता है, उसमें से सिर्फ एक एटम्स का बात अभी हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। डोंट कंफ्यूज एंड डोंट बी स्केयर्ड। ये बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। एक बार नहीं, बार बार इस वीडियो को आप रिपीट कीजिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन आप केयरफुल्ली एंड रिपीटेडली इस वीडियो को देखिए, ओके, वॉच कीजिए। So student, it was more or less a dream to imagine how atoms look like for scientists. We must thank our scientists for their contribution in prompting scientific knowledge. अब सोचो स्टूडेंट्स, वो साइंटिस्ट का क्या नॉलेज था कि उन्होंने इस एटम्स को देखने के लिए एक सुपर माइक्रोस्कोप का क्रिएट किया।
they have developed a sophisticated microscope known as scanning tunneling microscope, जिसके थ्रू हम उस पार्टिकल्स को, उस कण को हम लोग देख सकते हैं उसी माइक्रोस्कोप से, क्योंकि ये सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग नहीं देख सकते। नेकेड आई का तो बात आप लोग भूल ही जाइए, दिस इज द बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। It has become possible to take the photograph of some atoms of silicon। ये जो आप लोग को फिगर दिख रहा है स्टूडेंट, पिक्चर दिख रहा है, ये एक सिलिकॉन का सीट है। ओके, सिलिकॉन आर सून जिस इन कलर इन रेड, ये जो रेड कलर को आप लोग का दिख रहा है ना, छोटा 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 छोटा, दिस ऑल आर द एटम्स, दिस इज द एटम्स। इसे कैसे हम लोग को पता चला? ये सुपर माइक्रोस्कोप से हम लोग देखे कि एटम्स का साइज कितना छोटा होता है। ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ये जो साइज है एटम का, ये साइज अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे, ये भी साइज अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो ये भी सैकड़ों पार्टिकल्स मिलके इस तरह का साइज बनता है जो हम लोग नेकेड आई से देख रहे हैं। अगर हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज से कुछ भी देखते हैं तो वो कितना छोटा होता है। तो एटम सिंपल माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देता है। तो जस्ट यू इमेजिन कि वो कितना छोटा होता है कि वो सिंपल माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देता है। उसके लिए सुपर माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, जिसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसके थ्रू हम लोग उस पार्टिकल्स को, उस कण को देखते हैं जिसे हम लोग एटम कहते हैं। नाउ आप लोग सोच सकते हैं कि वो एटम कितने छोटा होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, एटॉमिक सिंबल्स। अब ये एटॉमिक सिंबल्स में आपके माइंड में, आप लोगों के माइंड में क्या चल रहा है कि सिंबल क्या है? तो स्टूडेंट, जैसे हम लोग अगर बात करें कि यूएसए, फॉरेन का बात करें, यूएसए, यूके, पीएम, जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं, तो यूएसए का फुल फॉर्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम। तो इतना लंबा चौड़ा नाम बोलते बोलते तो गाड़ी छूट जाएगी स्टूडेंट, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में यूएसए, यूके, पीएम, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो इसी चीज को, जिस चीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो वो एक सिंबल के तौर पे हम लोग यूज करने लगते हैं। ओके, सो people tried their hands to find suitable short names for the elements also. In chemistry, the shortened name of the elements are known as symbols. तो अब symbols क्या है? In chemistry, the shortened names of the elements are known as symbols. Students, in the ancient chemists, they used certain signs or symbols based on mythological origin to represent some of the elements. तो एंशियंट टाइम के जो केमिस्ट थे, वो सिंबल्स को, एलिमेंट्स के सिंबल्स को कुछ माइथोलॉजिकल ओरिजिन्स में वो लोग जैसे कि बनाने का कोशिश किया। पिक्टोरियल जिसे हम लोग कहते हैं, पिक्टोरियल साइन, जैसे कि दिस वन, इसको केमिस्ट ने से, इन एंशियंट टाइम के केमिस्ट ने इसका नाम दिया गोल्ड। ये हो गया आपका कॉपर स्टूडेंट, ये हो गया टीन। ये पिक्टोरियल साइन जो सिंबल के तौर पे एंशियंट केमिस्ट, पहले के केमिस्ट लोग एलिमेंट्स को इस तरह से डिनोट करते थे, इस सिंबल से जानते थे। अर्थ,
ये अर्थ का सिंबल हो गया स्टूडेंट, ये मरकरी, ओके स्टूडेंट, ये कॉमन सॉल्ट हो गया, ये जो अर्धचंद्र चांद के जैसा आकृति, इसे वो लोग क्या कहते थे, सिल्वर। तो ये पिक्टोरियल साइन से वो लोग जानते थे। अ फ्यू टिपिकल सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स, दीज आर पिक्टोरियल साइन, ओके। आयरन, आयरन को इस तरह से जाना जाता था। सल्फर, अब उसके बाद कौन आया, डाल्टन आया। अब डाल्टन ने उसी फोटो वही Daltons also identify some elements or compounds by using circles as the symbols. In order to differentiate between them, he puts certain signs inside the circles. Now the Dalton symbol for a few elements and compounds जैसे कि substance symbol according to the Daltons. This is the Dalton's theory, a Dalton symbol. Hydrogen, उन्होंने पिक्टोरियल साइन दिया कुछ इस तरह से। ऑक्सीजन सिर्फ एक सर्कल। नाइट्रोजन लाइक दैट। कार्बन इस तरह से। सल्फर like that, lead। तो ये हो गया डाल्टन सिंबल, ओके स्टूडेंट। डाल्टन सिंबल्स के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो मॉडर्न साइंटिस्ट करेंटली IUPAC, its full form International Union of Pure and Applied Chemistry। This is the full form of IUPAC, approves the name of elements। एंशिएंट साइंटिस्ट ने तो स्टूडेंट्स पिक्टोरियल साइन दिया, किसी कहीं पर ट्रायंगल, कहीं पर सर्कल। डाल्टन्स उसके बाद ने सारे सिंबल्स एलिमेंट्स का सर्कल्स में दिखाया। आफ्टर दैट वो दोनों में ही एरर आ गया, मीन्स उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा एलिमेंट का कैसा सिंबल होना चाहिए। तो उसके बाद जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए वो IUPAC के थ्रू, दिस इज ये एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्रूव्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स। उन्होंने एलिमेंट्स का नाम को अप्रूव किया। कैसे? मोस्ट ऑफ द सिंबल consist of the first one or two letters of the element's name in English Latin. The first letter of a
the symbol is always written in capital letter and the second as a small letter. जैसे कि हाइड्रोजन, अभी तक तो हम लोग हाइड्रोजन को देख रहे थे सर्कल में एक पॉइंट. अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट ने सिंबल दिया एलिमेंट एंड सिंबल, तो उन्होंने कैसा सिंबल दिया, उन्होंने जो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में डिनोट किया, ओनली वन. जैसे कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है, H है, तो इसी H को कैपिटल में उन्होंने लिखा और इसी को सिंबल डाला कि दिस इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, कैपिटल H. एल्यूमिनियम, Al, A first letter is capital, second letter is L. Not students Al, this is wrong. दोनों ही कैपिटल में नहीं हो सकता है एटम का सिंबल, एलिमेंट्स का सिंबल्स. फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, देन द सेकेंड लेटर इज ऑलवेज स्मॉल. दिस इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम. थर्ड, कोबाल्ट, C कैपिटल O, नॉट CO. मैंने फिर से रिपीट किया, इस तरह का सिंबल इट्स रॉन्ग, ये सिंबल नहीं है. सिंबल होगा फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल. नाउ द नेक्स्ट symbols for some elements with their Latin names. अब आ गए लैटिन नेम में, जैसे कि इन एलिमेंट्स लैटिन नेम, symbols. Students, जैसे कि सिल्वर, लैटिन नेम अर्जेंटम. इसीलिए सिल्वर का जब भी हम लोग सिंबल लिखते हैं तो AG लिखते हैं. अगर ऐसे में देखा जाए स्टूडेंट्स, सिल्वर है तो वहां पर मेरा सिंबल क्या होना चाहिए था, SI होना चाहिए था. जबकि ये सिल्वर लैटिन नाम से जाना जाता है, दैट इज द नेम इज अर्जेंटम, सो सिंबल उसका क्या हो जाएगा, AG. कॉपर, क्यूप्रम, ठीक है, कॉपर क्यूप्रम, तो इसका सिंबल हो गया Cu. जबकि कॉपर का फर्स्ट लेटर C है या सेकंड लेटर O है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिंबल लिखते हैं Cu. किस लिए लिखते हैं, क्योंकि ये लैटिन नाम से जाना जाता है. सोडियम, नाट्रियम. ओके स्टूडेंट्स, Na, गोल्ड, आरम, Au. ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट जो लैटिन नाम से जाना जाता है, जो अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है दिखाना. इस एटॉमिक सिंबल के ऊपर में मैं और एक वीडियो अपने चैनल में नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे या हम डालेंगे, तो आप लोग बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन आप लोग अगर प्रेस करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, सबसे पहले आप मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो.
Thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video.